नमो नमः छात्रमित्राणि, भवतां सर्वेषाम् अस्यां पाठशालायां स्वागतमस्ति। भूधातोः पाठः प्रचलति। तस्मिन्नेव उपक्रमे अन्तिमो लकारः लृङ्लकारः, तस्य एकैव सूत्रं नूतनं लिङ्गनिमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति सूत्रार्धं पठित्वा वयं साधनिकाः अपि पठामः। तो यह भूधातु का पाठ चल रहा है। भूधातु के पाठ के उपक्रम में अंतिम लकार जो लृङ् लकार है, उसका जो यह एक मात्र सूत्र, क्योंकि अन्य सभी सूत्र जो भूधातु में हमने पढ़े अन्य लकारों में, वही सब इसमें लगते हैं, खास करके लृट् लकार के। तो इस सूत्र का अर्थ हम पढ़ करके लृङ् लकार की साधनिका को हम देखेंगे। सूत्र है, कब लृङ् लकार होता है, इसके लिए लिंग निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ। लिंग निमित्ते कब होता है, तो लिंग को निमित्त मान करके लृङ् होता है। कब? हेतु हेतु मद भावादि लिंग, ऐसा लिंग होना चाहिए तो कि हेतु हेतु मद भावादि लिंग, और उसके निमित्त को लेकर के भविष्य के अर्थ में लृङ् स्यात्, भविष्य के अर्थ में लृङ् लकार होता है। तो क्या है हेतु हेतु मद भाव? तो हेतु हेतु मद भाव अर्थात किसी क्रिया में अन्य क्रिया कारणभूत हेतुभूत हो। जैसे एक वाक्य है, कृष्णम नमित चेत सुखम यायात। यहाँ जो सुख प्राप्ति रूपी जो क्रिया है, उसमें हेतु है कृष्ण को नमस्कार। तो इन दोनों के बीच में हेतु हेतु मद भाव संबंध हुआ। हेतु अस्या स्थिति हेतु मत, तो सुख रूपी क्रिया में कृष्ण को नमस्कार वह हेतुभूत हुआ। तो इन दोनों के बीच में हेतु हेतु मद भाव है। तो ऐसा हेतु हेतु मद भाव हो और उसमें भविष्य अर्थ हो, तथा भविष्यति अर्थ एवं क्रियायाम अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम, क्रिया सिद्धि की फलश्रुति यदि अनिष्पत्ति है, यानी वह होगा कि नहीं, इस प्रकार की शंका है, हेतु सिद्ध होगा कि नहीं, हेतु हेतु मद भाव तो है लेकिन वह सिद्ध होगा कि नहीं, इस प्रकार की अनिष्पत्ति भी है साथ में, तब लृङ् लकार होता है। जैसे कि है सुवृष्टि अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत्, अच्छी बारिश होगी तो अच्छा धान्य होगा। तो यहाँ भविष्य काल में है, देखिए जो धान्य है उसका हेतु जो है वह अच्छी बारिश है, लेकिन अच्छी बारिश भी हमारे हाथ में क्रिया नहीं है, और अच्छा धान्य, अच्छी बारिश होने के बावजूद भी अच्छा धान्य ना हो, तो क्रिया की क्या है, अनिष्पत्ति हो रही है यहाँ। तो एक क्रिया सुधान्य जो है वो वृष्टि के ऊपर तो आधारित है ही, लेकिन फिर भी क्रिया सिद्धि जो है वह गम्यमान हो रही नहीं है। भविष्य काल में क्रिया सिद्धि जब गम्यमान न हो, तब लिंग को निमित्त मानकर हेतु हेतु मद भाव हुआ है, तो उसके अर्थ में लृङ् लकार होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ है। तो इस सूत्र को समझने की आवश्यकता है। तो इस सूत्र के द्वारा लृङ् लकार आता है। लृङ् लकार आ जाने बाद में लृङ् लकार की साधनिका देखे तो पहले उसके रूप हम देखेंगे। इस प्रकार से है, अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन्, अभविष्यः, अभविष्यतम्, अभविष्यत, अभविष्यम्, अभविष्याव, अभविष्याम। यह बहुत ही सरल लकार है। यदि आपको लृट् लकार आता है तो यहाँ बनता है भविष्यति, केवल इकार का लोप और अटागम, अभविष्यताम,
भविष्यतः, तस् के स्थान पर ताम और अटागम, अभविष्यन, जी के स्थान पर अंति, अटागम की लोप, अभविष्य, सस्य ऋतु विसर्ग सी प्रत्यय का अटागम और कुछ नहीं। थस के स्थान पर तम आदेश, अभविष्यतम, और थ के स्थान पर त आदेश, अटागम, अभविष्यत। मिप के स्थान पर अम आदेश, अभविष्यम। वस और मस के सकार का लोप, अटागम, अभविष्याव, अभविष्यम। इस प्रकार से एकदम सरल है। रूप सिद्धियां हम देखे। उदातो हो कर्मणि च भावे च कर्म के इति लकारस्य सकर्मक अकर्मक व्यवस्था लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो इति सूत्रेण लिंग लकारे विकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इति संज्ञायां विकारस्य उद्देश्य जन्मसिकिति इति सूत्रेण इति संज्ञायां तयोः तस्य लोप इति सूत्रेण लोपे इप्तस्जि सिप्तस्तम विपस्मस्तातञ्ज इत्यादिना सूत्रेण प्रथम पुरुष एकवचने तिप् प्रत्यय अनुबंध लोपे भूदन्ति इति जाते अनुबंध लोपे हलन्त्यमिति पकारस्य इति संज्ञायां तस्य लोप इति लोपे इतश्च इति सूत्रेण इकारस्य लोपे भूत इति जाते यथाशील लुटो इति सूत्रेण सिय आगमे सिय प्रत्यय से अर्धतुकं शेष इति सूत्रेण अर्धतुक संज्ञायां लुंग लंग रिंग सोडदात इति सूत्रेण अटागमे अभूष्यत इति जाते अर्धतुक से बलादे इति सूत्रेण ईटागमे अभू इष्यत इति जाते सार्वधातुक अर्धतुक इति सूत्रेण गुणे अभो इष्यत इति जाते आदेश प्रत्यय इति दन्त्य सकार से मूर्धन्य सकारे अभो इष्यत एचो यवा याव इति सूत्रेण अवादेशे वर्ण सम्मेलने अभविष्यत इति रूपम सिद्धम। उसी प्रकार से अभविष्यताम लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो सूत्र के द्वारा लिंग लकार आएगा, अनुबंध लोप करेंगे तो भूधन ल बचेगा। तिप्तस जी सूत्र के द्वारा प्रथम पुरुष द्विवचन में तस् प्रत्यय तस्थस्तमिपांतांतंतामह सूत्र के द्वारा तस् के स्थान पर ताम आदेश भूदंताम चेतासिन लिलुटो शेष्य का आगम भूदन सिय दंताम अर्धधातुकम शेष इति सूत्रेण सिय प्रत्यय के अर्धधातुक संज्ञा लुंग लंग लिंग सोडदात सूत्र से अटकागम अभूदन सियताम अर्धधातुक से डबलादेश से इटागम अभू इष्यताम सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण करेंगे आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार आदेश अवादेश वर्ण सम्मेलन करने पर रूप बनेगा अभविष्यताम। अभविष्यन उदातो हो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो इति लिंग लकारे अनुबंध लोपे भूतन ल तिप्तस्य इत्यादिना प्रथम पुरुष बहुवचने जी प्रत्यय जोन्त इति सूत्रेण अन्त्य अन्तादेशे इतश्च इति सूत्रेण इकारस्य लोपे सीतासि लुटो इति सिय प्रत्ययस्य आगमे तस्य च सार्धत् अर्धधातुकं शेष इति सूत्रेण अर्धधातुक संज्ञायां सिय इत्यत्र अकारः अन्त्य इत्यत्र अकारः तयोः अतोगुण इत्यनेन पररूपे भूदंस्यन्त इति जाते लुंग लंग लिंग सोडदाते इति सूत्रेण अटागमे अनुबंध लोपे अभूष्यन्त अर्धधातुक शिर्बलादे इति सूत्रेण ईटागमे अभू इष्यन्त सार्वधातुक अर्धधातुक गुणे आदेश प्रत्यय अन्य सकार आदेशे अभो इष्यन्त प्रणस एचो यवायव इति सूत्रेण अवादेश भविष्यन्त संयोगान्तस्य लोप इति सूत्रेण अन्तिमस्य तकारस्य लोपे अभविष्यन् इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से अभविष्यन बनेगा। आगे है भविष्य लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपद लिंग लकार अनुबंध लोपे भूतन ल तिप्तसी इत्यादि मध्यम पुरुष एकवचन में सी प्रत्यय अनुबंध लोप भूतन सी इतश्च इति सूत्रेण सिकारोत्तरवर्ती इकारस्य लोपे स्यतासि लृटो इति सूत्रेण स्य आगमे तस्य च अर्धधातुकं शेष इति सूत्रेण अर्धधातुक संज्ञायां लुंग लंग लिंग सोडदात इति सूत्रेण अटागमे अर्धधातुक से बलादे इति सूत्रेण ईटागमे अनुबंध लोपे अभूयिष्यस् सार्वधातुक अर्धधातुक गुणे आदेश प्रत्यय सकार आदेशे एचो जबायव इति नवादेशे अभविष्यस् सस्य ऋत्व विसर्गे च अभविष्यः इति रूपं सिद्धम्। अभविष्यतम भूधातुः लिंग निमित्ते इति सूत्रेण लिंग लकारे अनुबंध लोपे भूदन ल मध्यम पुरुष द्विवचने थस् प्रत्यय तस्थस्तमिपान्तान्तामः इति सूत्रेण थसः स्थाने तमादेशे भूतम इति जाते स्यतासि लुटो इति सूत्रेण स्यागमे अर्धधातुकं शेष इति सूत्रेण अर्धधातुक संज्ञायां अर्धधातुक से बलादे इति सूत्रेण इटागमे लुंग लंग लिंग इति सूत्रेण अटागमे अनुबंध लोपे अभूष्यतम
सार्वधातुक अर्धधातुक हेतुननुगुणे आदेश प्रत्यय अन्य सकारादेशे एचो यवायावहिति सूत्रेण अवादेशे वर्ण सम्मेलने च अभविष्यतम् इति रूपम्। उसी प्रकार से अभविष्यत लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपद लिंग लकारे अनुबंध लोपे भूतन ल तिप्तस्य इत्यादिना मध्यम पुरुष बहुवचने थ प्रत्यय थस्य स्थाने तस्थं पंतान्तं ताम इति सूत्रेण त आदेशे स्य आगमे अर्धधातुक संज्ञायाम् इटागमे अटागमे सार्वधातुक अर्धधातुक हेतुना गुणे शकारादेशे अवादेशे वर्ण सम्मेलने च अभविष्यत इति रूप सिद्धम। बहुत ही सरल है। लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों से हम लिंग लकार लाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन में मी प्रत्यय के स्थान पर तस्थ में पंतान्तं ताम से हम आदेश करेंगे तो हमारा रूप बनेगा भूधन स्यता से लुटो इति सूत्र से हम स्य का आगम करेंगे। स्य का आगम करने के बाद अर्धधातुक शेष इति सूत्र के द्वारा हम अर्धधातुक संज्ञा करेंगे। अर्धधातुक संज्ञा करने के बाद अर्धधातुक सिड़ बलादे इस सूत्र से ईटागम करेंगे। ईटागम में बचेगा केवल ई। लुंग लंग लिंग सोड़दात से अटागम करेंगे तो अभू सियम बनेगा। अभू इशियम बनेगा। आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार अवादेश करेंगे तो अभविष्यम रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से अभविष्याव अभविष्याम लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों से लिंग लकार अनुबंध लोप उदन ल उत्तम पुरुष द्विवचन में वस प्रत्यय नित्यम गीत से सकार का लोप भूधन व चेता से लुटो से सिया का आगम अर्धधातुक संज्ञा अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ कर देंगे तो भूष्यावल लुंग लंग लिंग सौदात से अटागम अर्धधातुक से बलादे से ईटागम तो भूष्याव सार्वधातुक अर्धधातुक गुण वृद्धनीय सकारादेश अवादेश वर्ण सम्मेलन अभविष्याव भूधातो हो अभविष्याम लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों से लिंग लकार अनुबंध लोप उत्तन ल उत्तम पुरुष बहुवचन में मस प्रत्यय नित्यम गीत से सकार का लोप उदन म स्यता से लुटो सिय का आगम उदन स्यम से अर्धातुक संज्ञा और अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ तो अभू श्याम लुंग लंग रिंग सोड़दात से अटागम करेंगे तो अभू श्याम अर्धातुक से वरादे से ईटागम करेंगे तो अभू ईश्याम सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण करेंगे। आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार तेचो से अवादेश वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बनेगा भविष्याम। इस प्रकार से लिंग लकार की रूप सिद्धियां सिद्ध होती है। तो आप सभी विद्यार्थी बंधुगण इन सभी रूप सिद्धियों को सूत्र अध्ययन पूर्वक देखे और सूत्र के अर्थ को समझे। रूप सिद्धि सिद्ध करने के लिए जैसे हमने पहले पाठ में बताया था कि सबसे पहले जो है वह धातु होता है। धातु के बाद में लकार आता है। तो सबसे पहले एक रूप सिद्धि में धातु का कार्य होता है। धातु के कार्य के बाद में लकार का कार्य होता है और विकर्ण प्रत्यय ये तीन ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं रूप सिद्धि के लिए। तो जो लकार का कार्य है वह लकार का कार्य सभी धातुओं में प्रायः समान ही रहता है। जैसा भू धातु में लट लकार में कार्य होता था उसी प्रकार का अन्य धातु में भी लट लकार में कार्य होगा। जैसा लिंग लकार में कार्य होता है भू धातु में उसी प्रकार से अन्य धातु में भी लकार यानी लिंग के स्थान पर जो कार्य होने वाले स्य का आगम है या ईटागम है अर्धधातुक संज्ञा है लिंग लकार है वह सभी जगह समान रहेगी। विकर्ण प्रत्यय जैसे सप है सप का लूक है अदादि में श्यन है श है अणीच है इत्यादि वह प्रकरण वसात बदलते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप रूप सिद्धियों को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल होगा। पुनः पुनः बारंबार इन पाठों को देखें और रूप सिद्धियों को समझे। प्रस्तुतावत नमो नमः।